हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुलदीप मेघवाल आज आपके लिए लाया हूँ बहुत ही बढ़िया टॉपिक, जंतु और पादप कोशिका में अंतर, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग है जो जंतु कोशिका में पाया जाता है, या फिर कौन सा कोशिकांग है जो पादप कोशिका में पाया जाता है। तो इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो लेके आया हूँ, तो आप वीडियो में लगातार बने रहे और लास्ट तक जरूर देखें। तो हम बढ़ते हैं आगे। तो आज हम पढ़ेंगे पादप और जंतु कोशिका में अंतर। तो टॉपिक हमारा है पादप या जंतु कोशिका में अंतर। तो एक तरफ हमने पादप कोशिका लिखा है और एक तरफ क्या लिखा है, जंतु। तो सबसे पहला अंतर लिखिए, पढ़ेंगे हम कोशिका भित्ति के आधार पर। क्या पढ़ेंगे? कोशिका भित्ति के आधार पर। तो आप सबको पता है कि कोशिका भित्ति किसके ऊपर पाई जाती है? कोशिका झिल्ली के ऊपर। कोशिका झिल्ली के ऊपर ही ठीक ऊपर पाया जाता है कोशिका भित्ति, जो केवल पादपों में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती। तो हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति के आधार पर जंतु और पादप कोशिका में अंतर। तो कोशिका भित्ति केवल किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका में। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थिति होती है। दूसरी बात किस किस की बनी होती है? एक बनी होती है हेमीसेलुलोज। किसकी बनी होती है? हेमीसेलुलोज। और दूसरी सेलुलोज। और एक बनी होती है पेक्टिन। तो इन सभी तत्वों से मिलकर बनी होती है कोशिका भित्ति, जो केवल किसमें पाई जाती है? पादपों में। जबकि जंतुओं में कोशिका भित्ति क्या होती है? एविसेंट होती है। क्या होती है? एविसेंट होती है। डायड्रिस में क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली। दूसरा अंतर हम कोशिका झिल्ली के आधार पे भी कर सकते हैं कि पादपों में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती, जबकि जंतुओं में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अगली बात आती है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मा का मतलब होता है, प्लाज्मा का मतलब होता है झिल्ली, और डेस्मेटा का मतलब आप जानते हो, छिद्र। यानी झिल्ली के ऊपर क्या पाए जाते हैं? छिद्र, जिनको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। यानी जब कोशिका भित्ति के ऊपर छिद्र पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका भित्ति के ऊपर। कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका भित्ति के ऊपर। कोशिका भित्ति के ऊपर पाए जाते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो आपको पता है कि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, तो प्लाज्मोडेस्माटा भी किसमें पाए जाएंगे? पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में क्या रहेंगे? एविसेंट। तो जब जंतु कोशिका में तो प्लाज्मोडेस्माटा एविसेंट रहते हैं, जबकि पादप कोशिका में पाए जाते हैं, क्योंकि ये किसके ऊपर होते हैं? कोशिका भित्ति के ऊपर। तो इसी कारण पादप कोशिका में क्या होते हैं? उपस्थित। अगली बात करेंगे हम रिक्तिका। रिक्तिका कोशिका का वो भाग होता है जिसमें अनावश्यक पदार्थ इकट्ठे होते हैं या द्रव्य पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं। तो जो पादप कोशिका है उसकी जो रिक्तिका होती है वो कैसी होती है? बड़ी होती है। कैसी होती है? बड़ी होती है। और कहाँ वो स्थित होती है? जैसे एक कोशिका है तो इसके बीचों बीच स्थित होती है। कहाँ होती है? बीचों बीच। यानी बड़ी रहेगी तो बीचों बीच स्थित होती है। जबकि जंतु कोशिका में कैसी होती है? छोटी। कैसी होती है? छोटी। और कहाँ होती है? परिधीय भाग में। छोटी है तो ये इधर कहीं भी स्थित रहेगी, यानी ये छोटी होती है और परिधि भाग में स्थित होती है। तो रिक्तिका कहाँ पे होती है, कैसी होती है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो रिक्तिका पादप कोशिका में बड़ी होती है, जबकि स्थित कहाँ होती है? केंद्रक में। कहाँ स्थित होती है? केंद्रीय भाग में। केंद्रीय भाग में स्थित होती है, यानी छोटी होती है और केंद्रीय भाग में स्थित होती है, यानी बड़ी होती है और केंद्रीय भाग में स्थित होती है। जबकि जंतु कोशिका में छोटी होती है और परिधीय भाग में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? परिधीय। तो रिक्तिका बड़ी होती है, केंद्रीय भाग में स्थित है पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में छोटी होती है, परिधीय भाग में स्थित होती है। अगली बात करते हैं केंद्रक की। केंद्रक यानी रिक्तिका केंद्र में है, तो केंद्रक कहाँ हो जाएगा? परिधीय भाग में। कहाँ हो जाता है? परिधीय भाग में। और जंतु कोशिका में केंद्रक केंद्र में रहता है। कहाँ रहता है? केंद्र में। अगली बात करेंगे हरित लवक। हरित लवक का कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा पादपों में होती है, जंतुओं में नहीं होती। लेकिन जंतुओं में एक अपवाद है, युगलीना। एक अपवाद क्या है? युगलीना। तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है। तो हरित लवक केवल किसमें पाया जाता है? पादपों में। तो ये तो यहाँ तो क्या रहेगा? उपस्थित। लेकिन यहाँ क्या रहेगा? अनुपस्थित। लेकिन युगलीना क्या है? इसका अपवाद कौन है? युगलीना। यानी युगलीना में भी हरित लवक पाया जाता है। फिर आता है क्लोरोफिल।
हरित लवक की क्रिया, हरित लवक में क्या होता है, पादप में पाए जाते हैं, तो उससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में सहायक जो वर्णक होता है वो होता है क्लोरोफिल। तो ये किस में पाया जाता है, केवल पादपों में, जबकि जंतुओं में क्या रहता है, एबीसेंट। हम आगे देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, यानी प्रकाश संश्लेषण यानी पादपों में पाया जाता है क्लोरोफिल, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें पाई जाएगी, केवल पादपों में, यानी पादपों में प्रकाश संश्लेषण उपस्थित होता है, जबकि जंतुओं में क्लोरोफिल या हरित लवक नहीं पाया जाता, तो यहाँ पे अनुपस्थित होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है, अनुपस्थित होती है। तो जंतु अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, सीधी सी बात है कि जंतु अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करेंगे, पादप से, और पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा स्वयं बनाते हैं। अगली बात करेंगे संचित भोजन, यानी पादप अपना भोजन के रूप में किसको बनाते हैं, तो संचित भोजन यानी स्टार्च, यानी अपना भोजन इकट्ठा करते हैं स्टार्च या मंड के रूप में पादप। उसके बाद जंतुओं में भोजन इकट्ठा होता है ग्लाइकोजन के रूप में, किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में जंतु अपना भोजन इकट्ठा करके रखते हैं। तारकाएं, तारकाएं केवल जंतुओं में पाई जाती है, पादपों में अनुपस्थित होती है। तो पादपों में कैसी रहेगी, अनुपस्थित, और जंतुओं में क्या रहेगी, उपस्थित रहेगी। अगली बात करते हैं कोशिका विभाजन, यानी एक कोशिका डिवाइड होकर दो कोशिकाओं में बदल जाती है, इसी को हम कोशिका विभाजन कहते हैं, यानी कोशिका का एक से अधिक भागों में विभाजित होना। तो इसके लिए कौन कौन सी विधि यूज होती है, तो पादपों में कौन सी होती है और जंतुओं में कौन सी होती है, तो पादपों में होती है कोशिका पट विधि, यानी पादपों में कोशिका विभाजन होता है कोशिका पट विधि के द्वारा, जबकि जंतुओं में विभाजन होता है कोशिका खांच विधि द्वारा। और अभी तो रुको, हमारी आज की वीडियो, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहे, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें।